हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं डोजेस फॉर्म्स। डोजेस फॉर्म का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने यूनिट डोजेस फॉर्म में टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, पिल्स के बारे में बताया था। और उसके अलावा जिसने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखें और उसके बाद फिर ये सेकेंड पार्ट देखें। तो इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे सपोजिट्री है। तो सपोजिट्री उस तरह का सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो हमें ओरल रूट से नहीं लेनी होती है, बल्कि इधर वजाइनल या फिर एनल रूट से या यूरिन रूट से ली जाती है। तो मेनली जो वजाइनल एनल रूट से जो ली जाती है उन्हें सपोजिट्री कहते हैं। उसके अलावा वजाइनल रूट से लेने वाली जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है उनको सपोजिट्रीज या पेसरीज भी कहते हैं। इसके अलावा यूरिन रूट से भी ली जाती है, उन्हें बोगिस कहते हैं। तो तीनों में क्या डिफरेंस है कि इनका शेप अलग होता है। जैसे मोस्ट कॉमन जो है वजाइनल सपोजिट्री, ये ज़्यादातर बुलेट शेप में होती है। इसके अलावा ये कैप्सूल फॉर्म में भी होती है, सॉफ्ट जिलेटेड, और नॉर्मली टैबलेट शेप में होती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक सपोजिट्री है मेरे पास। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कैंडिड B6। तो फिलहाल भी मेरे पास ये सेम कॉम्पोजिशन का दूसरा वजाइनल टैबलेट है। तो इसके साथ ये एप्लीकेटर आता है, ये एप्लीकेटर है और इसमें मेडिसिन को रखकर और इससे इंसर्ट किया जाता है। और बहुत सारे सपोजिटरीज में पैकिंग्स में एप्लीकेटर्स नहीं होते हैं और वो बुलेट शेप में होते हैं, वो ऐसे ही इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लोजेंजेस। लोजेंजेस मतलब कुछ जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, मेनली टैबलेट फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा स्वीटनर या ऐसी चीज़ें एक्सिपिएंट मिक्स किए जाते हैं कि वो हमें लेने में आसानी हो। और मेनली जो चूसने वाली जो दवा होती है, ज़्यादातर गले की प्रिपरेशन, जो कफ प्रिपरेशन है या गले में खराश के लिए, जैसे स्ट्रेप्सिल है उसका एग्जाम्पल, स्ट्रेप्सिल है, हनीटस है, ये सारी चीज़ें लोजेंजेस में आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बल्क डोजेस फॉर्म। तो बल्क डोजेस फॉर्म में सबसे पहले पाउडर्स में कैटेगरी में अभी हमने पाउडर्स देखा था यूनिट डोजेस फॉर्म में, जिसमें वो सिंगल एक बार की यूनिट थी, मतलब एक पैकेट एक बार में लिया, घोल कर पी गए। लेकिन ये बल्क डोजेस फॉर्म में क्वांटिटी ज़्यादा होती है और पूरी पैकिंग होती है। आइडर ये किसी डिब्बे में होंगी, कैन में होंगी या किसी और फॉर्म में। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मोस्ट कॉमन है प्रोटीन पाउडर। तो एक ये प्रोटीन पाउडर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपने मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, एंड्यूरा मास है, प्रोटीन एक्स है। तो ये सारी चीज़ें बल्क डोजेस फॉर्म में है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और डोजेस जो है डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कितना लेना है। इसके अलावा ये तो हो गई डोजेस फॉर्म में इंटरनल, और इसके अलावा एक्सटर्नल पाउडर्स होते हैं। एक्सटर्नल जो यूज़ किए जाते हैं डस्टिंग पाउडर्स, जैसे मोस्ट कॉमन आपने देखा होगा क्लोट्राइमाजोल का कैंडिड B आपने देखा होगा, कैंडिड डस्टिंग पाउडर। तो ये क्लोट्राइमाजोल का डस्टिंग पाउडर है और ये एक्सटर्नल यूज़ होता है। और जो हम घरों में पाउडर यूज़ करते हैं वो भी डस्टिंग पाउडर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो पाउडर्स में फाइन पाउडर एंड ग्रैनुल्स, ये अभी तक जो हमने देखा ये फाइन पाउडर्स के एग्जाम्पल थे। ग्लैनुलर फॉर्म से मेनली जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ की जाती है पाउडर्स फॉर्म में। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ सतावरिक्स ग्रैनुल्स। तो सतावरी जो होता है, जो न्यू मदर्स रहती हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता है, तो उन पेशेंट को हमें देना होता है शतावरी। तो मोस्टली जो है ग्रैनुलर फॉर्म्स में होती है। और ज़्यादातर हर्बल ड्रग्स जो होती हैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, ग्रैनुलर मतलब दानेदार। तो ये फाइन पाउडर है, ये फिल्टर्ड होता है और वो ग्रैनुलर होती है, दानेदार। इसके बाद हो गया, हमने डस्टिंग पाउडर देखा, फाइन पाउडर। उसके अलावा डेंड्रीफिस होता है जो हमें डेंटल यूज़ के लिए, जैसे आपने टूथ पाउडर देखा होगा, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कोलगेट का, वो आपने बहुत सभी लोगों ने लगभग देखा होगा, तो डेंटिफिस। इसके अलावा इंसफ्लेशन की डिटेल्स हम पढ़ेंगे अदर कैटेगरीज में। फिर देखते हैं हम लिक्विड। तो लिक्विड में दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। मोनोफेजिक में जो सिंगल फेज होता है, और बाईफेजिक में दो अलग अलग फेज, जैसे एक सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट है। तो एक चीज़ आइदर उसमें सस्पेंडेड होगी, मिक्स नहीं होती है, तो दोनों फेज मिक्स नहीं होते हैं। और जो मोनोफेजिक में दोनों फेज मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक जो सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सिरप। तो एक कॉमन एग्जांपल है एक सिरप का, Li52 सिरप। तो सिरप मेनली जो है ना शुगरी बेस होता है, और जिसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो शुगर में डिज़ोल्व किए जाते हैं और कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, और ये थिक होता है, स्वीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं एलिक्सिर। तो एलिक्सिर जो होता है वो क्लियर लिक्विड होता है और फ्लेवर्ड होता है।
तो एलिक्सिर का एग्जांपल मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें डिफरेंस है थोड़ी थोड़ी। इनकी प्रिपरेशन में डिफरेंस है, जैसे सिरप है, एलिक्सिर है, लिंक्टस है। और उसके बाद हम देखेंगे सिरप के बाद हम देखेंगे सस्पेंसन। तो सस्पेंसन आप देख सकते हैं, जो गैस के सिरप होते हैं ज़्यादातर, डाइजीन देखा होगा या फिर और भी सिरप्स होंगे, तो सस्पेंसन फॉर्म में ज़्यादातर होते हैं। इनमें क्या है, एक सस्पेंसन में जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसमें से एक फेज़ जो है सस्पेंडेड होता है और एक फेज़, दोनों फेज़ जो है मिक्स नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपोजिशन इसका। उसके बाद और ये जो है थिक होता है, और जैसे आपने गैस का सिरप देखा ही होगा और पिया भी होगा, तो ये गाढ़ा होता है। इसके बाद हम देखें, और इसका टेस्ट जो है सिरप के कंपैरिजन में टेस्ट इसका उतना अच्छा नहीं होता। सिरप जो है उसमें सुगरी होता है, इसलिए वो मीठा होता है और लेने में ईजी होता है। और ज़्यादातर बच्चों के लिए जो प्रिपेयर की जाती है मेडिसिन, वो सिरप फॉर्म में होती है। इसके बाद हम देखेंगे ड्रॉप्स। तो ड्रॉप जो है मेनली बच्चों की प्रिपरेशन है, और एक कॉमन ड्रॉप आप देख सकते हैं। ये ड्रॉप और सिरप में डिफरेंस ये है कि दोनों का कंपोजिशन, कंसंट्रेशन जो है लेस होता है, कि ये बच्चों के लिए बनाई जाती है। ये क्लियर होता है और कंपोजिशन भी इसमें कम होता है। तो ड्रॉप में ये छोटे बच्चों के लिए जो होते हैं, तो इसमें सिरप के साथ जो ड्रॉप होते हैं, उसके साथ एक ड्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है, उसमें मेज़रमेंट है और उसी से बच्चों को दिया जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे सिरप का एक और फॉर्म, ड्राई सिरप। ड्राई सिरप है जो उसके साथ आपको सिरप के साथ डिस्टिल वाटर मिलता है और उसे आपको डिज़ोल्व करना होता है। और ये जो ड्राई सिरप है, ये ड्राई फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, इन्हें हमें प्रिपेयर करना होता है। ये आप देख सकते हैं, देखा होगा आपने, आपके घरों में भी कभी बच्चे बीमार पड़ते हैं तो ये मेडिसिन दी जाती हैं। तो ये पाउडर फॉर्म में होती है और इसमें हमें लिक्विड साथ में आता है और उसे मिलाना होता है, मेनली डिस्टिल वाटर, और डिज़ोल्व करने के बाद उसके बाद ही इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद है लिंक्टस। लिंक्टस जो है मेनली जो कफ प्रिपरेशंस होती हैं, तो लिंक्टस जो है थिक होता है, स्वीटर होता है एंड सिरप बेस्ड फॉर्मुलेशन होता है। इसमें क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो सिरप के साथ मिक्स किए जाते हैं, कम्प्लीटली सिरप के साथ या अल्कोहल्स के साथ मिक्स किए जाते हैं और कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये जो मेनली है, जैसे आपने सुना होगा लिंक्टस कोडीन, ग्रिल लिंक्टस, ये जो कफ सिरप है मेनली कफ का प्रिपरेशंस है। तो ये हमारे एलिक्सिर, लिंक्टस, सस्पेंसन, सिरप एंड ड्रॉप, इतने सारे जो हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म में हैं, ये सारे लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो इसमें बस डिफरेंस जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग का, इनकी प्रोसेस का डिफरेंस है। और जनरली हमने जो भी, अगर कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो हमें लिक्विड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सिरप। लेकिन इन सभी में डिफरेंस है जब हम उनकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो आज के बस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेमी सॉलिड एंड अदर डोजेस फॉर्म के बारे में। तब तक आप नेक्स्ट